हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बढ़ती हुई प्रगति ने समकालीन समाज के मानव जीवन के हर एक पहलू को प्रभावित किया है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस वैश्विक पहुंच और वैश्विक संभावनाओं के कारण कई सारे मायनों में मानव जीवन आसान हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ नए तरीके के अपराध और नए तरीके की समस्याओं के लिए भी अवसर प्राप्त हुए हैं। वास्तव में साइबर अपराधों को पारंपरिक अपराधों की डिजिटल संतान माना जा सकता है। मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा आज इसी के संबंध में एक रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष आया हूं। यह रिपोर्ट वास्तव में डिजिटल गिरफ्तारी के संबंध में है। डिजिटल गिरफ्तारी यानी कि डिजिटल अरेस्ट एक नई समस्या के तौर पर हमारे सम्मुख आया है और इस संबंध में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, जो कि NCRP के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर शिकायतें एक बड़े पैमाने पर बहुत सारी शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें यह कहा गया है कि लोग CBI, नार्कोटिक्स, पुलिस विभाग या रिजर्व बैंक के अधिकारियों के रूप में साइबर अपराध कर रहे हैं, लोगों को जबरदस्ती उनको धमकी दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं और धन की वसूली कर रहे हैं और एक तरीके से उनकी डिजिटल गिरफ्तारी कर रहे हैं। साइबर अपराधी जो ये डिजिटल गिरफ्तारी की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, उसके कारण केंद्र सरकार ने लगभग 1000 से अधिक स्काइप आईडी को ब्लॉक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक एग्रीमेंट किया है और उन्हें ब्लॉक किया है। तो वास्तव में आपको यह जानना चाहिए कि ये साइबर अरेस्ट होता क्या है और कैसे होता है। साइबर अरेस्ट में क्या होता है कि जो अपराधी हैं वे पुलिस, CBI, ED या ऐसे ही जो प्रवर्तन और कानून संबंधी संस्थाएं हैं उसके अधिकारियों के रूप में किसी भी व्यक्ति को कॉल करते हैं, उसको बताते हैं कि उसके पास कोई पार्सल या ऐसी संबंधित चीज या फर्जी पासपोर्ट आया हुआ है और उसके कारण या नशीले पदार्थ जो प्रतिबंधित हैं उनकी डिलीवरी आई हुई है और वो उसके एड्रेस पर है और इसके आधार पर वो उससे कहते हैं कि आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए वो स्काइप या व्हाट्सएप वीडियो की जैसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। बैकग्राउंड में वो ऐसा वीडियो चलाते हैं जिसके माध्यम से सामने देखने वाले लोगों को यह एहसास होता है कि ये वास्तविक अधिकारी हैं और ये हमारे ऊपर कार्यवाही करने वाले हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो ये दिखा रहे हैं कि जो प्राप्त करता है, जो संबंधित व्यक्ति है जिसके ऊपर ये वसूली करने वाले हैं, उसके अवैध सामान, ड्रग्स, नकली पासपोर्ट या कोई प्रतिबंधित वस्तु है और ये कहते हैं कि हम आपके ऊपर कार्यवाही करेंगे। आप स्काइप वीडियो या व्हाट्सएप वीडियो जो भी वो कॉल कर रहे हैं उस पर आप लगातार अवेलेबल रहेंगे और अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। यानी कि लगभग 1 हफ्ते का समय लेकर के ये हाउस अरेस्ट करवा देते हैं और उसको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से मॉनिटर करते रहते हैं। अब जो ये मामला बताएंगे उस केस में समझौता करने के लिए उनसे वो पैसे की मांग करेंगे और कहेंगे कि अगर आप इतना पैसा दे देंगे तो आपका ये केस हम रजिस्टर नहीं करेंगे। और जब तक पैसा नहीं मिलता है तब तक वे स्काइप या अन्य वीडियो प्लेटफॉर्म पर उसकी उपलब्धता को मेंटेन रखते हैं और पुलिस स्टेशन, सरकारी दफ्तर जैसा बैकग्राउंड वो अपने वीडियो में चलाते रहते हैं। तो इस तरीके से वो एक नया अपराध का मॉडल लेकर के चल रहे हैं और इसमें इस संबंध में जो भारत सरकार के प्रयास हैं उसको भी जान लीजिएगा। भारत सरकार में I4C है, यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है जो साइबर अपराधों से निपटने के लिए कार्य करता है और गृह मंत्रालय इन धोखाधड़ियों से निपटने के लिए क्या कर रहा है, अन्य मंत्रालयों, एजेंसियों, RBI और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस तरीके के मामलों की पहचान की जा रही है और ऐसे मामलों के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपको क्या करना चाहिए इसके लिए? आपको सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी प्रकार के इस तरीके की कॉल पर विश्वास ना करें। जब तक वेरीफाई ना कर लें किसी भी प्रकार की चीज़ों से बचें।
और साइबर सुरक्षा के जो नियम हैं उनका आप पूरी तरीके से पालन करें। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके लिए, और आपके लिए जो साइबर क्राइम है उसके पोर्शन में वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी राइटिंग में। तो धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।